इस वक्त आपको रायपुर लिए चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री एक के बाद एक कई सौगातें दे रहे हैं। रजिस्ट्री में 10 नए बदलाव हुए हैं। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। साथ में विभागीय मंत्री यानी राजस्व मंत्री ओपी चौधरी और टंकराम वर्मा भी मौजूद हैं। तो एक मंच और उस पर कई सारे सौगातों का क्रम हम देख पा रहे हैं। एक तरफ एआई को लेकर एक बड़ा हब बनने जा रहा है, दूसरी तरफ रजिस्ट्री में 10 प्रकार के जो चेंजेस करके क्रांतिकारी बदलाव किए गए, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आपको रजिस्ट्री ऑफिस से कोई भी सेवाएं लेना, अपॉइंटमेंट लेना है या रजिस्ट्री के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स वापस डाउनलोड करके लेना है, सारी सेवाएं हैं इंक्लूडिंग ग्रीवेंस रेड्रेसल। अगर कोई शिकायत है उसको भी आप व्हाट्सएप में लगा सकते हैं, उसमें भी उनको आपका निराकरण होगा। ये व्हाट्सएप सेवाएं भी आज हम शुरू कर रहे हैं। और 6 इंपॉर्टेंट ये है कि डिजी लॉकर सेवाएं, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं डिजी लॉकर। अगर हमने रजिस्ट्री किए हैं, उस रजिस्ट्री डीड को हमने डिजी लॉकर में सीधे ले सकते हैं, जिसका मान्यता है कि ओरिजिनल जो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जितने मान्यता है उतने ही हम डिजी लॉकर में भी लेने का भी वो सेवाएं हम दे रहे हैं। और उसके बाद हम रजिस्ट्री दस्तावेजों को, अभी क्या होता है, हमको डीड राइटर के पास जाना पड़ता है और पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डिटेल्स देते हैं, तब वो रजिस्ट्री का डीड बनाते हैं। डीड बनाने के बाद हमने इसको फिर ले जाके रजिस्ट्री करते हैं। अभी हमने ऐसे एक ऑप्शन एआई टूल के माध्यम से हमने बनवाए। आप केवल आपने इनपुट डाल दीजिए, जगह कहाँ है, कचरा नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, जो जो इनपुट्स आपको देना है, क्रेता विक्रेता का डिटेल्स, ये पूरा डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो डीड बन के आ जाएगा। वो जो डीड है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इतने अच्छा से वो बन आएगा, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधे उसको आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी कराए हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस माना जाता है, कि जिसके लिए हमको जाना पड़ता है, जैसे लीज डीड हो गया है, उसके लिए भी हमको रजिस्ट्री ऑफिस में जाके करना पड़ता है। अभी हमने ये कर दिया कि माननीय मंत्री जी के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमको रजिस्ट्री ऑफिस, सरकारी ऑफिस घूमने की जरूरत नहीं होना चाहिए नागरिकों को। इसीलिए हम इसको भी हमने वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर में बैठ के ही आपको रजिस्ट्री कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन में हम बता सकते हैं, आज हम करने जा रहे हैं ऑटो म्यूटेशन। ऑटो म्यूटेशन ये होता है कि जैसे हम कोई भी सेल डीड होता है, कोई भी बिक्री होने के बाद उसको हमने जो भी राजस्व अभिलेखों में सुधार करना है, जैसे B1 कचरा में सुधार करने के लिए रजिस्ट्री होने के बाद हम जाते हैं तहसीलदार ऑफिस के पास, उनको हम आवेदन देते हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो करने के बाद उसको हमको उसमें चेंज होता है, राजस्व अभिलेखों में सुधार होता है। लेकिन अभी हमने राजस्व विभाग से सहयोग से, राजस्व विभाग से हमने क्लोजली सहयोग मिलने के कारण हमको ये जो जैसे रजिस्ट्री हो जाएगा, तुरंत उनको B1 कचरा तुरंत उनके जो भी खरीद रहे हैं उनके हाथ में ही मिल जाएगा। इसका भी हमने शुरुआत की। बहुत सारे राज्यों में नहीं है, बहुत कम राज्य में भी है, वो भी इतना इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं है, वहां भी उनको 1 दिन 2 दिन बाद ही मिलता है। लेकिन हमने जो बनाए हैं, जो प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें ऐसे है कि रजिस्ट्री के बाद तुरंत SR ऑफिस से ही मिल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हमने 3 SR ऑफिस से अभी शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे जाके फेज वाइज हम पूरे प्रदेश में हम शुरू करेंगे। इस पूरे 10 नई क्रांतियां हैं जो हमारे जो आम नागरिक है उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। और इसके लिए हमको सतत मार्गदर्शन हमारे विभागीय मंत्री जी से मिलते रहा है और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिला है। CS साहब ने लगातार हर बार हमको मीटिंग लेके इसको हमको निर्देश दिए हैं और सुबोध सिंह सर भी हमको पिछले बार भी मीटिंग लेके इसको जल्दी से शुरू करने के लिए निर्देश। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। पूरी IG ऑफिस की जो टीम है, पुष्पेंद्र मीना के जो नेतृत्व में ये काम पूरा दिन रात भर लगे रहे और करते रहे, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ NIC ने पूरे जोर लगा के इसको पिछले 15 दिन से काम किया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अमूल्य टाइम दिए, उनके लिए मैं आभार व्यक्त। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब चलिए बारी है, आगे हम उस महत्वपूर्ण वीडियो का अवलोकन करेंगे जहां पर सरकार के गठन के बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में जरूरी रजिस्ट्री में जो सुधार कार्य किए गए हैं उसके वीडियो को अवलोकन करने की वीडियो। छत्तीसगढ़ में जब से आया है सुशासन, तब से नित्य निरंतर सुधार और उपलब्धियों से प्रदेश है रोशन। पंजीयन विभाग राजस्व आय देने वाला तीसरा सबसे बड़ा विभाग है, जिसने बीते 1.5 सालों में कई उपलब्धियां अपने नाम की। इस वर्ष पंजीयन विभाग ने रिकॉर्ड कायम करते हुए राज्य बनने के बाद पहली बार
लगभग 3000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। रजिस्ट्री विभाग आम जनता को सेवा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है, जहां हर साल लगभग 40 से 50 लाख लोगों को उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीयन के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस महत्वपूर्ण विभाग में काफी समय से जनहित में व्यवस्थागत सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे रजिस्ट्री कार्य सरल, सहज और सुविधा के साथ पारदर्शी बन सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम, जिनमें सबसे पहले सभी पंजीयन कार्यालयों में अल्प समय में NGDRS सॉफ्टवेयर को लागू किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन संपत्ति के विवरण में त्रुटि की संभावना न के बराबर हो चुकी है। इसके अलावा सुविधानुसार अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान समेत अनेक सुविधाएं अब पक्षकारों को मिलने लगी हैं। नागरिकों की समय के साथ बढ़ती आवश्यकताओं के अनुपात में पंजीयन विभाग के पद संरचना में पिछले 25 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे अधिक वॉल्यूम वाले जिलों में पदों की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे लोगों को रजिस्ट्री स्लॉट के लिए बिल्कुल भी इंतजार न करना पड़े। इसी तरह प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत देते हुए साय सरकार ने परिवार जनों के बीच होने वाले दान, हक त्याग और बंटवारे पर जहां पहले पंजीयन शुल्क संपत्ति के मूल्य का 0.8% था, उसे घटाकर मात्र 500 रुपए कर दिया। लागू होने के मात्र 4 महीने में 13,000 से अधिक परिवार इस छूट का लाभ उठाते। साथ ही सुगम मोबाइल ऐप के लागू होने से अब रजिस्ट्री के समय जमीनों की सटीक भौगोलिक स्थिति का पता चल जाता है। सुगम ऐप के माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक संपत्तियों की फोटो युक्त भौगोलिक स्थिति संधारित की गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए गाइडलाइन कीमत से अधिक विक्रय राशि पर पंजीयन शुल्क माफ कर दिया गया। इससे संपत्ति के वास्तविक मूल्य के आधार पर बैंक लोन लेने में आसानी हुई। इसके अलावा नई भर्ती, नए पंजीयन कार्यालय, बाजार दरों का पुनः निरीक्षण, गाइडलाइन उपबंधों में सुधार, विजिट पंजीयन, स्पेशल अपॉइंटमेंट जैसी सुविधा में रजिस्ट्री कार्य में क्रांतिकारी बदलाव आया है। साथ ही एक क्लिक से स्टैंप वेंडर की जानकारी, ऑटो म्यूटेशन, 30 साल पहले पुराने रजिस्ट्री की स्कैनिंग, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन, मॉडल पंजीयन कार्यालय के निर्माण जैसे कार्यों से राजस्व और रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो बदलाव किए जा रहे हैं उसकी एक झलकी आपको देखने को मिली और अब वो समय आ चुका है। हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतिकारी जो सेवाएं हो रही है उनका शुभारंभ हो रहा है। उनका रिमोट का बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी शुरुआत करेंगे। चले, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुविधा होगी ना। हाँ, ये तो पहले तो बहुत परेशानी होत रही से। वाह, बहुत परेशानी महोदय जी। काबर की मैं 3 बार ले मोर जीवन काल में जमीन ले रहे। आज अंगूठा में स्याही लगाना पड़िस कि नहीं? हाँ, अंगूठा में स्याही लगाओ कि नहीं आज? हाँ, क्या चीज? पहले अंगूठा में स्याही लगाना पड़त रही ना। वाह, वो तो नहीं लागत महोदय जी। आज नहीं लगे? वो ठेपा लगाना पड़त रही ना अंगूठा में। हाँ, स्याही लगा के। अब नहीं लागत है। अब नहीं लागत है ना। हाँ, पुराना महोदय जी, पुराना के अब दुख लायक कहीं बता तो सुनूं। चला, बहुत बहुत बधाई। 3 बार ले। हाँ, 3 बार ले जमीन महूल महोदय जी। तो वही समय रहा है, हम सवेरे जाए 10 अभी बज जाए लिखा पढ़ी है। 4 जन कोई पार्टी वाला जाती इस लिखा पढ़ी में। हाँ। में सुबह से लेकर शाम तक टाइम लगे। अब आज के जो सुविधा है महोदय जी, वाजी में भाई 15 से 20 मिनट घलोक नहीं लागी। हमला पता ही नहीं चली, जानो मनो सपना सन हो गई काम। आप मन के नामांतरण भी हो गए ना। नामांतरण भी होगी। हाँ, रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण भी होगी। हाँ, हो गए। अब आप मतलब नामांतरण पर अधिकारी बन के चक्कर लगाना नहीं पड़े, पटवारी करा जाना नहीं पड़े आप मल्ला। जी। रजिस्ट्री के साथ ही आपके नामांतरण भी होगी बेटा के नाम से। हाँ, ठीक है।
हाँ हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई। हाँ ठीक, आप मन ला भी बधाई महोदय जी, जिन्हें काम ला चालू करे हो। धन्यवाद भाई। धन्यवाद मोहनलाल जी, आप बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी दे है। एक और विक्रेता हमारे बीच हैं, हम उनका अनुभव भी सुनना चाहते हैं जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री ओपी चौधरी महोदय और टंकराम वर्मा जी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी ई गवर्नेंस सुविधा का हम आज संचालन किया है, जिससे आज हमने बहुत जल्दी रजिस्ट्री करवाया और आज बहुत जल्दी ही हमारा नामांतरण भी हो गया। जबकि इससे पहले मैंने प्लॉट लिया था, उसके लिए करीब करीब नामांतरण के लिए मुझे 2-3 महीने लग गए थे और एक्स्ट्रा जेब से पैसे भी लगे थे, जो अवांछनीय था। तो आज एक रुपए से फर्जी नहीं लगे, हमको फर्जी पैसे नहीं लगे, सबसे बड़ी बात। और बहुत अच्छा काम हुआ, मैं इसका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है जी आप बन के? मेरा अयूब अहमद नाम है और अयूब अहमद। अच्छा। और मैं रायपुर के यहीं के निवासी हूँ, नवा रायपुर में। आप मान के सानिध्य में काम कर रहा हूँ आपके अंदर में। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है सर कि आपने ई गवर्नेंस चालू किया है, जिससे बहुत सारे काम आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत से फर्जी कामों में रुकावट आएगी। मैं एक प्लॉट लेने गया था, पता चला सर कि उसमें 3 बार रजिस्ट्री हो गई है। आज आपका बहुत बड़ा करम है कि मैंने उस समय जांच करवाया, मुझे पता चल गया, अभी कुछ ही दिन में पहले की बात है, तो मैं बच गया फर्जी में और मैं लोन के चक्कर में मर जाता। जो आपका बहुत बड़ा एहसान है कि हमने बच गए इस काम के जरिए, जो सत्यापन वगैरह करने की। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मैंने प्लाट लिया, हमारी भांजी ने मेरे से लिया, हमने आपस में लिया है, लेकिन तुरंत नामांतरण भी हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था है ना जी। अब नामांतरण के लिए चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा अब। नहीं, मैंने अपने प्लॉट के लिए बहुत चक्कर लगाया। अच्छा, पहले एक आध बार रजिस्ट्री कराए थे जी। मैंने ये प्लॉट को लिया था, बस बहुत चक्कर काटना पड़ा था। कितना दिन चक्कर काटे थे? कितना बार चक्कर काटे थे? महीनों से ऊपर हो गया था। अच्छा। जब तक मैंने अवांछित पैसा नहीं दिया, तब तक मेरा काम भी नहीं हुआ, मैं साफ बता रहा हूँ। अच्छा। अलग से भी पैसा देना पड़ा? अलग से भी पैसा देना पड़ा जी। अच्छा, चलिए, अब देना नहीं पड़ेगा, है ना? ईमानदारी से काम हुआ है सर, अभी तो ईमानदारी से और 1 नंबर में काम हुआ है। इसके लिए चलिए, बधाई आपको, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं की शुरुआत करते ही जो सबसे पहले हितग्राही थे उनको आपने सुना इस चर्चा के दौरान। लेकिन जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे ट्राई किया जा रहा था, उस बीच जिनका प्रदेश में सबसे पहले जिन्हें इसका लाभ मिला इस योजना का, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर और उन्हें प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय अतिथियों के हाथों इन हितग्राहियों को दिया जाएगा। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं प्रसन्न शुक्ला जी, हमारे बीच हैं, बड़ौदा बाजार के ये निवासी हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जब इस योजना की शुरुआत की जा रही थी तब प्रदेश में सबसे पहले इनको ही ये डिजिटल प्रमाण पत्र, आप कह सकते हैं, इन्हें मिला था और उनकी एक फिजिकल कॉपी का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जा रहा है। इसके बाद हैं वेद प्रकाश सिन्हा जी, मंदिर हसौद के निवासी हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। नामांतरण प्रमाण पत्र का वितरण यहां पर किया जा रहा है। मंच पर वेद प्रकाश सिन्हा जी मंदिर हसौद से हैं और इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रवीण शुक्ला जी को, बलौदा बाजार से ये हैं और आज इस कार्यक्रम में इस मंच के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों आज ये सुंदर अवसर और मौका। प्रवीण शुक्ला जी बलौदा बाजार से और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं दिनेश यादव जी को, बलौदा बाजार से हैं दिनेश यादव जी। हितग्राहियों को नामांतरण प्रमाण पत्र वितरित यहाँ पर किया जा रहा है और फिर हम दिनेश्वर पटेल जी पंडरिया से ये हैं, पंडरिया के निवासरत हैं दिनेश्वर पटेल जी, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। नामांतरण प्रमाण पत्र वितरण यहाँ पर किया जा रहा है इस कार्यक्रम के हाथों, माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। मंच पर पंडरिया निवासी दिनेश्वर पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब अवसर है इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय अतिथियों के उद्बोधन का। हम पूरे सम्मान और तालियों के बीच आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरे बदलाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ है उनमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला है। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी। बोलिए भारत माता की। आज का गौरवशाली क्षण, प्रदेश में एक नए क्रांति रजिस्ट्री में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक काम आज प्रारंभ हुआ। मैं चाहूँगा इस अवसर पर हमारे मंचस्थ हम सबके नेता, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ नीत नई ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिएगा। आज इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन सम्माननीय राजीव अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव सम्माननीय OP अमिताभ जैन जी, सम्मानित सुबोध सिंह जी, और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्मानित गण, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज जो रजिस्ट्री में 10 क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव जो हुआ है, ये बदलाव आम जन को एक बड़ी सुविधा, सहूलियत और राहत पहुंचाने के लिए हुआ है। हमारी डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी के साथ, विकास के साथ साथ नई चीजों का भी शुरुआत कर रही है। पंजीयन विभाग, राजस्व विभाग सहित हमारे शासन के विभिन्न विभाग का यह जो समन्वित एक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी सहित विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक नई दिशा देने का कार्य आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, तब से राजस्व विभाग में बहुत से नए नए काम हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि छत्तीसगढ़ के भू मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और ये विभाग आम जनों से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे जिसके पास जमीन हो या न हो, सभी लोग राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं। और लोगों की जो मानसिकता इस विभाग के प्रति जो अवधारणा रहती है, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई, ऐसे गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सत्र में एक अधिनियम पारित किया है कि केंद्र या राज्य सरकार की कोई परियोजना आती है, केवल एक उनका आशय मिल जाए, पत्र मिल जाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसी समय तत्काल वहां की जमीन की खरीदी, बिक्री, सीमांकन, बटाकन सब बंद हो जाएगी। ये न होने के कारण पिछले कई परियोजनाओं में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जो सही है उनको वाजिब हक मिले, मुआवजा मिले, इसके लिए अधिनियम लाए हैं। और राजस्व विभाग में यदि देखा जाए तो जितने लंबित प्रकरण हैं
उसमें मुझको लगता है कि 90% प्रकरण केवल नामांतरण के हैं। आज जो नई क्रांतिकारी जो आज नई योजना लागू हुई है, उससे हमारे प्रदेश के जो लंबित प्रकरण हैं उसकी संख्या तेजी से घट जाएगी और राजस्व विभाग में बहुत से तेजी से काम करने के लिए, लंबित प्रकरणों को निपटारा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन, जियो रेफरेंसिंग का काम और लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत बहुत से काम को शामिल किया गया है ताकि जो लंबित प्रकरण है उसका निपटारा भी समय सीमा में करें। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे, ई गिरदावली और एक पिछले विधानसभा सत्र में एक और त्रुटि सुधार का जो नियम था उसमें संशोधन किए हैं कि त्रुटि सुधार का जो अधिकार था वो एसडीएम के पास था। एसडीएम के पास चूंकि 4-5 तहसील आता है तो प्रकरण काफी लंबित हो रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सरलीकरण करने के लिए त्रुटि सुधार के जो अधिकार था एसडीएम के पास, उनको हस्तांतरित करके तहसीलदार को दिया गया है। इससे भी राहत मिली है, बहुत से त्रुटि सुधार के जो प्रकरण है वो कम हुए हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो विभाग है लोगों को सहूलियतों देने के लिए 10% कभी नहीं बिगड़ने वाले लोग तो आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन 10% लोग जो कभी नहीं सुधरते वो लोग हमेशा एक राउंड विरोध करने का जरूर दुष्प्रयास करते हैं। जब हमने रिफॉर्म्स को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करना प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से इस डिपार्टमेंट में स्ट्राइक की आहट आई, हड़ताल करने की एक बात बहुत तेजी से माहौल के रूप में बनने लगा। तो हमने पहले तैयारी करी थी अपनी टीम के साथ कि भाई अगर विरोध होगा तो कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके रखा था और हमने उनमें से 6 लोगों की फाइल बनाई थी। 6 लोगों की हमने फाइल बनाई थी और जब ये आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में बदलने जा रहा था तो हमने वो 6 लोगों के फाइल को मैंने अपने टेबल में मंत्रालय में रखा और उन 6 लोगों को बुलवाया और बुलवा करके मैंने बोला कि भाई देख लो, मैं पुराने कोई गड्ढे नहीं खोदना चाहता, लेकिन अगर आप समय की धारा के अनुसार रिफॉर्म को स्वागत करोगे, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, सुशासन के लिए जो काम हो रहा है उसको अगर आप स्वागत करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो ये फाइलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसीबी और ईओडब्ल्यू को पहुंच जाएंगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें 6 में से 3 की तो फाइल एक्चुअल में बनी थी, 3 के अंदर केवल कागज भरे थे, कुछ नहीं था, केवल नाम लिखा था उसके ऊपर में। तो कोई आंदोलन, हड़ताल फिर सब बंद हो गए और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूँगा इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में जिसने प्रशासनिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। ऐसे हमारे युवा आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा का मैं जरूर नाम जिक्र करना चाहूँगा। ये आज जो हम रिफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आज रिफॉर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता के मेहनत से संभव नहीं था। जैसा कि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये लगभग 1.25 साल से दिन रात की मेहनत इसके पीछे शामिल है। तब जाके पूरा डेटा बैंक का डिजिटाइजेशन हो पाया, जब जा करके डिजी लॉकर की सुविधा हो पाई, तब जा करके आज हम ऑटो म्यूटेशन की स्टेज तक पहुंचे हैं। और उसमें दिन रात मेहनत करने काम पुष्पेंद्र मीणा ने और उसकी टीम ने किया। और मैंने विभाग के बारे में कहा कि 10% लोग कभी सुधरते नहीं, वो विरोध करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे 13 साल के प्रशासनिक जीवन के आधार पे कि हर विभाग में 1-2 विभीषण जरूर होते हैं, जिनकी सोच बड़ी नियत साफ होती है, अच्छे होते हैं, जो अच्छा चाहते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए। विभीषण रावण का भेदी बना था लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। वैसे ही 2-3 लोग विभीषण का रोल भी प्ले किए और उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जहां वो गड़बड़ी करते थे वो सबको आके बताया मेरे को कि ये गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे गड़बड़ करती थी, यहाँ पे गड़बड़ करते थे, इस चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक एक चीज को उन्होंने बताया, उनका बिना नाम लिए, क्योंकि उनका विभाग वाले ही कूट काट देंगे उनको, तो उनका बिना नाम लिए। और मैं उनकी सारी मीटिंग रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच करता था
तो उनको तभी बुलाता था। तो ऐसे उनको भी मैं बिना नाम लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सेक्रेटरी मैडम ने भी कुछ महीनों से इस पूरे प्रोसेस का नेतृत्व किया, उसके लिए मंगई मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व जो 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है, 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है ऑटो म्यूटेशन की, स्वतः नामांतरण की, इसका कितना बड़ा लाभ है आप सब लोग दिल से महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कितने सारे लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि वो हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। तो उसके लिए तो तभी संभव था जब राजस्व विभाग का पूरा सहयोग मिलता। उसके लिए मैं राजस्व विभाग के मंत्री, राजस्व विभाग को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय टंकराम वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत जी, उन्होंने भी पूरा मंत्री जी के साथ मिलकर के काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और तभी जा करके जो भूया सॉफ्टवेयर है और रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उस दोनों का इंटीग्रेशन हो पाया, तभी जा करके स्वतः नामांतरण ऑटो म्यूटेशन का प्रोसेस आज हो पा रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग को भी बराबर का 10वीं क्रांति के लिए बराबर का क्रेडिट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप हमारे साथ रहा। लीडर का काम ही होता है कि वो टेक्नोलॉजी को, रिफॉर्म को प्रोत्साहित करे। रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, अपने ही कई बार होता है कि अपने जानने वाले लोग, अपने वेल विशर लोग बोलते हैं कि बेटा इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा वहां विरोध हो रहा है, यहाँ विरोध हो रहा है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधी होते हैं, वो आपके बारे में इसी बिंदु को उठा करके अलग अलग तरह के कवायद करने लगते हैं। इन सारे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के बाद किसी रिफॉर्म्स को हम एक्चुअल में लागू कर पाते हैं। और रिफॉर्म्स को जब लागू करते हैं तभी जनता को वास्तविक अर्थों में उसका लाभ मिल पाता है। इस पूरे 1.5 साल के प्रोसेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल चीजें जो हुई हैं, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सुगम ऐप जो आया, उससे 3 साइड से फोटोग्राफ लिया जाता है किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो क्रेता विक्रेता के साथ, और उसका अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसको सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। तो उससे फिर से उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जाकर के फिर से रजिस्ट्री ना हो सके, इसके लिए सुगम ऐप होता है। जब सुगम ऐप को हम लागू किए तो जब कोई भी रिफॉर्म लाते हैं तो कैसे हमारे आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम सुगम ऐप तो लागू कर दिए, हम बहुत खुश थे कि सुगम ऐप लागू हो गया। 2 लाख से अधिक डॉक्यूमेंट का आगे रजिस्ट्रेशन हो गया सुगम ऐप के माध्यम से पिछले 1.5 साल में, वो लागू हो गया, हम बड़े खुश थे। लेकिन आज मैं अनुभव बताना चाहता हूँ। सराईपाली क्षेत्र में मैं एक दिन गया था, एक गांव में राजनीतिक दौरा करते हुए। वहां पे गांव के लड़के ने मुझे बताया, जो मेरे पहले से जानता था, कि भैया ओते फोटो वाला रजिस्ट्री चालू करे हस ना, ओकर कारण से एक दिक्कत आते। तो मैं बोला का दिक्कत आते भाई? तो मोदी जी उज्ज्वला योजना लागू करे है, तेकर कारण से आजकल इतनी ना पेड़ कटाई बंद हो गई है। और तुम सुगम ऐप नहीं लाने रहा ना तो वो रजिस्ट्री में पेड़ के बारे में जिक्र नहीं करें, अगर पेड़ के रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़े। अब तुम फोटो खींचा था तो पेड़ के फोटो आ जाते और पेड़ के ऊपर रजिस्ट्री देना पड़ा थे, तेकर वह गांव मन में ना पेड़ ला काटे के बाद रजिस्ट्री कराते। तो ये जैसे ही जानकारी मिली, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की और तत्काल हमने जो पेड़ों की रजिस्ट्री है उस पर पंजीयन शुल्क को, स्टाम्प ड्यूटी को 0 करने का काम किया। रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म्स जब लागू होता है तो आपको व्यवहारिक रूप से अपने नाक कान नाक खुले रखने होंगे, तभी आप कोई बड़े रिफॉर्म्स को जीवन में लागू कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सीख सुगम ऐप और पेड़ों के कटाई के माध्यम से मिली। 2 लाख से अधिक लोगों का सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बड़ी बात आप सब ने जिसको महसूस किया होगा कि बंटवारा होता है, हक त्याग होता है। हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हमारी बहनें अपना हक त्याग करके भाइयों के नाम पे या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पे देना चाहती हैं, लेकिन वो देना चाहती भी है, मन से चाहती हैं, कोई दबाव में नहीं। लेकिन उसके लिए जो जब संपत्ति था, उस संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था, इसलिए कोई हक त्याग कराता नहीं था, बंटवारा कराता नहीं था। पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के जाते जाते वो जमीन कई बार बहुत मूल्यवान बन जाती है। और जमीन जैसे ही मूल्यवान बन जाती है
तो वैसी स्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चालू हो जाते हैं। हक त्याग तो कर दिए रहते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भू रिकॉर्ड में, भू अभिलेख में अब उसका अपडेशन नहीं हुआ रहता है। उसके कारण राजस्व विवाद, हजारों लाखों राजस्व विभाग इसके कारण राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान एक बड़ा निर्णय किया। वो बड़ा निर्णय था कि जो हक त्याग है, बंटवारा है, दान है, इन अभिलेखों में संपत्ति के मूल्य का 0.8% के बजाय हमने मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्री कर दी और 13,000 से अधिक लोगों ने इस पर जाकर के तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाया और पुराने मामलों में इस केस को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन रखा हूं, मैं बाद में बताऊंगा किन किन ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ने जिसमें जो इतना बड़ा मेहनत किया है उसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री एक्ट है 1908 का एक्ट है, 100 साल से अधिक का समय रजिस्ट्री एक्ट को बने हुए हो गया, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट है। उस पर अमेंडमेंट के बारे में, मेजर रिफॉर्म्स के बारे में कभी भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन से लेकर कभी भी ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुष्पेंद्र मीणा जी को और सेक्रेटरी मैडम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि टोटल इस एक्ट में 93 धाराएं हैं, उसमें से धाराओं और उपधाराओं सहित 35 जगह पे संशोधन करने का काम 100 साल बाद हम लोगों ने किया है। और इस संशोधन को विधानसभा में जाकर एक्ट बनाकर विधानसभा से हमने संशोधन कराया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के लिए कितने पीछे खींचने वाले प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि गोद लेने वाले पुत्र, इसका जिक्र है, सन, जिसको अडॉप्टेड सन का जिक्र है। किसी को गोद लिया जाता है तो उसके पुत्र के बारे में जिक्र है, वहां पर पुत्री का जिक्र नहीं है। आज से 100 साल पहले शायद पुत्री को कोई गोद भी नहीं लेता रहा होगा। ये सामाजिक रूप से कितनी विडंबना है हमारी माताओं बहनों की दृष्टि से, क्यों एडॉप्टेड सन का जिक्र है, एडॉप्टेड डॉटर का जिक्र नहीं है। हमने इस तरह के भी चीजों को देखा और एक प्रगतिशील समाज की दृष्टि से पुत्र के साथ साथ पुत्री शब्द को भी, सन के साथ साथ डॉटर शब्द को भी जोड़ने का काम किया। इस तरह से एक्ट में काफी बड़े परिवर्तन हम सब ने सुनिश्चित किया है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के रिफॉर्म्स के काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सरकार का पहला बजट जो आया था वो ज्ञान के कल्याण के लिए था। कोई भी इकोनॉमी तब तक बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी होने का अर्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को उसका लाभ ना हो। इस थीम पर हमारी सरकार का पहला बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया था। और इस बार जो दूसरा बजट हमने लाया वो गति की थीम पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाया। ज्ञान का अगर हमको कल्याण करना है तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास चाहिए और उसके लिए गति, अर्थात जी का अर्थ है गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों को सुनिश्चित करने की दिशा में, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन की दिशा में, गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने की दिशा में और इन सब के माध्यम से जनता का कल्याण करना और तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, इस दृष्टिकोण से भी आज का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कदम के रूप में मैं देखता हूं। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके विजनरी लीडरशिप को, हमारी पूरे कैबिनेट को और हमारे सभी अधिकारियों की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी कैन बिकम अ ग्रेट जब तक कि उसमें टेक्नोलॉजिकल और रिफॉर्म चीजों को हम फोकस ना करें। आज का पहला कार्यक्रम टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड था और दूसरा कार्यक्रम रिफॉर्म को डेडिकेटेड है। छत्तीसगढ़ इस यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में लगातार आगे बढ़ेगा और 2047 तक अमृत काल में विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को बहुत तीव्रता के साथ हम कदम से कदम बढ़ाते हुए उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को बहुत देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मंत्री जी के लिए, जिनके कुशल नेतृत्व में ये जरूरी बड़े और अहम बदलाव इस क्षेत्र में आज यहाँ पर किए गए हैं। और ये बदलाव संभव हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में 10 नई क्रांतिकारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के वित्त और पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी और पंजीयन विभाग की सचिव श्रीमती मंगई जी, पंजीयन विभाग के सभी अधिकारीगण और भी हमारे सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान भाई भी हैं बालोद से और भी जगह से होंगे, सभी अन्नदाता किसान बंधुओं, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। काहे कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में आज 1.5 साल मेहनत करके हमारे पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और सचिव मंगई और पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। और आज के इस अवसर में हमारे जो किसान बालोद जिले के जो लाभान्वित हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको मालूम है कि 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो और भी कई सेक्टर है। और उसी तर्ज पर ये भूमि रजिस्ट्री का भी मामला है, इसमें जो 10 नई क्रांतिकारी पहल हुआ है उसके विषय में हमारे मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, सचिव भी बताई हैं। और वास्तव में आम जनता इसी विभाग से, राजस्व से और ये भूमि रजिस्ट्री वगैरह से, इसी से बहुत पीड़ित पहले रहते थे। आज आप लोगों ने सुना प्रेजेंटेशन में, वो बालोद का एक खान भाई बता रहे थे कि इसके पहले जो रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी उसमें उनको महीनों
चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो 1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी, और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते, ये सब सारा राजस्व में होते रहता था। 30-30, 35-35 साल केस लोग लड़ते रहते थे। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत वृद्ध और वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, सफेद। तो पहली बार विधायक बना तो आया कुनकुरी क्षेत्र, उस समय तपकरा विधानसभा होता था, तो हमको बोला कि बाबू 35 साल से मैं ये केस लड़त हूँ, 35 साल से। मैं बोला मैं तो उस समय 26 साल में विधायक हो गया था। मतलब मैं पैदा हुआ उसके पहले से आप तो ये केस लड़ रहे हो, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। और 2 पेज का वो पूरा उसको डेट वाइज याद हो गया था, कितने बार वो पेशी गया होगा आपको मालूम है कि वो याद हो गया था उसको 2 पेज। और मैं उस समय विधायक के नाते उसको मोटरसाइकिल में बैठा के एसडीएम के यहाँ ले गया और उसका निपटारा करवाया। तो ये विभाग है राजस्व विभाग, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं, कोई दूसरा गलती करता है और उसका सजा भुगतता है आम आदमी। और हर चीज में जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, कोई सीमांकन कराना है तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हम सब लोग अच्छे से सरकार चला के दिखाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करके आप लोगों को देंगे। और जो बस्तर में जो अशांति है, जो नक्सलवाद है, उसको भी ठीक करके रहेंगे, वहां भी शांति व्यवस्था कायम करेंगे। और जो यहाँ की 3 करोड़ जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो यहाँ पर जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ सबके यहाँ सुख खुशहाली होगी, सबके यहाँ सुख समृद्धि होगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे पंजीयन मंत्री, उनकी पूरी टीम को ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, इससे बहुत सुविधा आने वाले समय में जनता को होने वाली है। लेकिन जो भू माफिया है इस प्रदेश के, उनके पेट में जरूर दर्द होगा, लेकिन उसकी हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में लगातार विभाग में कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और लगातार यह विभाग भी परिवर्तनशील है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति चिन्ह की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय सचिव महोदया जी से आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह आप भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को सचिव महोदया द्वारा स्मृति चिन्ह आज भेंट किया जा रहा है। हम पुनः सचिव महोदया से निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें।